नमस्कार, राम राम भाई सभी को। तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो इतिहास की दो वीडियो हम लोग बना चुके हैं जिसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने समाहित किया है। तीसरी वीडियो है ये है। आज 1857 की क्रांति का हम लोग आगाज कर देते हैं और यहीं से आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ, तो अलग अलग जगह प्रदेश भर में जब ये विद्रोह हो रहा था, तो अलग अलग जगह पर नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे उसके बारे में हर साल कोई ना कोई आयोग सवाल पूछता ही है, तो उसको देख लेते हैं। नई दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ बहादुर शाह जो जफर जो है वो लीडर थे। इसके बाद में देखिए लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर के अंतर्गत नाना साहब तात्या टोपे थे, और इसके अलावा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। फैजाबाद अयोध्या के पास मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान, और इलाहाबाद के अंतर्गत लियाकत अली, कोटा में जयदयाल हरदयाल, जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह, असम के अंतर्गत मनीराम दत्त जो है वो उसमें लीडर थे, ठीक है। तो मैचिंग, पेयर मैचिंग जो है वो वाले क्वेश्चन अक्सर आयोग पूछता है, तो उसको अच्छे से याद कर लोगे आप लोग, ठीक है। मैं फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ। नई दिल्ली में बहादुर शाह जफर साहब, लखनऊ के अंतर्गत बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खान, इलाहाबाद के अंतर्गत लियाकत अली, और इसके अलावा जगदीशपुर बिहार में कुंवर कुंवर सिंह। मिनट गाइस। हाँ, कुंवर सिंह और अमर सिंह कहाँ? जगदीशपुर बिहार में। कोटा राजस्थान में जयदयाल हरदयाल, असम के अंतर्गत मनीराम दत्त जो है वो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। इसके बाद में आ जाइए आगे। ओके। तो ये काफी फैक्चुअल सा मामला यहाँ पे होने वाला है। हर साल कोई भी आयोग जैसे आरपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, मध्य प्रदेश आयोग, यूपीएससी हर साल सवाल कहाँ से पूछती है जनरली? जो किसान विद्रोह हुए थे, जनजातीय विद्रोह हुए थे, वहां से सवाल पूछते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे छोटे वाले देख लेते हैं ताकि आप लोग ज्यादा बोरियत महसूस ना हो। खासी विद्रोह है। तो जानते हैं कि गारो खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है? मेघालय में स्थित है। तो खासी विद्रोह ओबियस सी बात है मेघालय में हुआ होगा। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अतिरोध सिंह या तीरथ सिंह जो है, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप लोग वेलुथम्पी। वेलुथम्पी जो विद्रोह है वो कहाँ पर हुआ? तो 1805 में वेलेजली द्वारा सहायक संधि के द्वारा जो कठोर शर्तें लागू की थी उसके विरोध में इसे लागू किया गया था। तो त्रावणकोर के जो दीवान वेलुथम्पी जो हैं, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। वेलुथम्पी विद्रोह में किस सेना ने मदद की थी? नायर सेना ने मदद की थी। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहाँ पर किया था? केरला में। तो ओबियस सी बात है, वेलुथम्पी वैसे केरला का नाम है, तो केरला में ये हुआ था। इसके बाद में आ जाइए आगे, छोटे वाले अपन देख लेते हैं क्योंकि संथाल और फिर नील विद्रोह जो है वो बड़े हैं, और सन्यासी विद्रोह भी थोड़ा बड़ा है, फैक्ट ज्यादा है उसके अंतर्गत। वेल्लोर का विद्रोह कहाँ हुआ था? वेल्लोर कहाँ हुआ था? मैसूर के अंतर्गत। तो कब हुआ था? 1806 के अंदर। वेल्लोर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। वेल्लोर विद्रोह मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था? सैनिकों के द्वारा किया गया था। वेल्लोर का विद्रोह है जो है किस गवर्नर के समय हुआ था? सर जॉर्ज वारलो, 1805 से 1807 के मध्य ये वेल्लोर विद्रोह है हुआ था। इसके बाद में आगे देखिए, भील विद्रोह है। भील विद्रोह की अगर बात की जाए तो यह कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से प्रारंभ की गई थी। भील विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? तो यह अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। ऑब्वियस सी बात है, विद्रोह है जितने भी थे लगभग अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए थे। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार भील विद्रोह को किसने प्रोत्साहित किया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय और त्र्यंबक त्र्यंबक दागलिया जी जो है, उन्होंने इसको प्रोत्साहित किया था। 1825 में भीलों ने पुनः किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? सेवरम के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह किया था, ठीक है। तो ये आपके तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है कौन कौन से, खासी विद्रोह है, वेलुथम्पी विद्रोह है, वेलोर, और चौथा है जो है भील विद्रोह हो गए। इसके बाद में हम देख रहे हैं सन्यासी विद्रोह है, ठीक है। तो सन्यासी विद्रोह की अगर बात करूं मैं, तो सन्यासी विद्रोह है जो इसका प्रभाव कहाँ था? बंगाल में था। और इसमें प्रमुख लीडर कौन कौन थे? तो याद रखोगे आप लोग, मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह है, और अब दो जो इसमें लेडीज है, भवानी पाठक, सॉरी, एक एक लेडीज है इसमें, देवी चौधरानी, और एक है भवानी पाठक जी, जो जो इसके लीडर थे। तीर्थ स्थलों पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप सन्यासी विद्रोह जो कब तक चला था? ये चला था 1763 से 1800 तक। सन्यासी विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की भागीदारी के कारण किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फकीर विद्रोह भी सन्यासी विद्रोह का एक दूसरा नाम है, फकीर विद्रोह है।
किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंठ में जो है उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया था? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, याद रखोगे। किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या लिखा था इन्होंने? आनंद मठ। क्या लिखा था? आनंद मठ। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का जो कथानक किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो यहाँ पे बहुत ही मेजर क्वेश्चन बनता है, बार बार बनता है, तो याद रखोगे आप लोग। ठीक है। इसके बाद में देखिए, सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को इसका श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने सन्यासी विद्रोह को दबा दिया था, जो कि सन 1763 से 1800 के बीच तक चला था। और क्यों चला था? तीर्थ स्थलों पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप सन्यासी विद्रोह है चला था। इसके बाद में देखिए, आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पैसेंस के साथ पढ़ेंगे। नील विद्रोह है। ठीक है। तो देखिए, 1857 की विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में किसका विप्लव हुआ था? नील विद्रोह का हुआ था। क्यों और कहाँ हुआ था ये? सितंबर 1859 में बंगाल के नादिया जिले में गोविंदपुर गांव में सबसे पहले ये हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? गोविंदपुरा गांव था, नादिया जिला, बिहार के, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। लीडर कौन थे स्थानीय? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। याद रखोगे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। विश्वास नाम जनरली होता है बंगाल में, तो विश्वास बाबू, विश्वास मोशाय, ऐसा ऐसा कुछ नाम आपने सुना होगा। तो बंगाल में विश्वास बहुत कॉमन नेम है। तो ये पश्चिम बंगाल बंगाल में ये घटना हुई थी। नील विद्रोह की सफलता के प्रमुख कारण कौन 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 से थे? रैयतों में अनुशासन था, एकजुटता थी, और संगठन का सहयोग था, और आपसी सहयोग भी था। ठीक है। और नवंबर 1860 में जारी अधिसूचना के अनुसार किसकी खेती के लिए रैयतों को मजबूर नहीं किया जा सकता है? नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ऐसा उस अधिसूचना में था। किस किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभ कर होना। ठीक है, अलाभ कर हो गया था ये, क्योंकि नई नई खोजें होने लग गई थी इस चक्कर में, क्योंकि अब कलर का आर्टिफिशियल कलर ने मतलब विकल्प के रूप में लोगों के पास मिलने लगा था, तो प्राकृतिक जो नील था वो उसका फिर प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि लोग यूज ही नहीं कर रहे थे उसको। नील, और ना ही उसका आयात हो रहा था, निर्यात हो रहा था, सॉरी निर्यात भी नहीं हो रहा था उसका बड़ी मात्रा में। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई जो पुस्तक कौन सी? नील दर्पण। कौन सी पुस्तक? नील दर्पण। ये लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। ठीक है, कौन है इसके? नील दर्पण के राइटर कौन है? दीनबंधु मित्र। जो प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, किसकी रचना है? दीनबंधु साहब की। और नील आंदोलन का खुला समर्थन करने वाला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियाट, जिसके संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी साहब थे। भारतीय किसान का पहला सफल विद्रोह कौन सा था? नील विद्रोह था, सफल विद्रोह था। रीजन क्या थे इसके? रैयतों में अनुशासन था, संगठन की एकजुटता थी, सहयोग था आपसी। ठीक है। और किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? नील विद्रोह को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में आ जाइए आगे, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में। लीडर कौन कौन थे? गोमदर कुंवर साहब थे, अन्य जनदोय बेगोहन और जयराम घरिया फूगन। असम में हुआ था। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? असम में हुआ था। कब हुआ था? 1828 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। लीडर कौन थे? गोमदर कुंवर। पागलपंथी विद्रोह के स्थापना किसने की थी? करमशाह ने। और ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था पागलपंथ से जो। ठीक है। और कहाँ हुआ था? उत्तरी बंगाल के अंतर्गत ये हुआ था, इतना आपको बस याद रखना है। और इसके बाद में याद रखिए कि कोल विद्रोह जो है वो भूमि दखल से बेदखल किए जाने के फलस्वरूप से किया गया था। बुद्धो भगत जो है इसके लीडर थे। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोल के लीडर कौन थे? बुद्धो भगत थे। कब हुआ था ये? 1831 से 32 के बीच में। कब हुआ था? 1831 से 32 के बीच में। बहुत बढ़िया बढ़िया, साथ में चलते रहो, मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। वहाबी आंदोलन, तो सैयद अहमद बरेलवी साहब जो है इसके प्रवर्तक थे। और कहाँ के रहने वाले थे? रायबरेली के रहने वाले थे। किससे प्रभावित थे? अरब के जो अब्दुल वहाब और दिल्ली के संत साहब वली अल्लाह से, ये संत साहब वली अल्लाह से कौन प्रभावित है? सर सैयद अहमद। ठीक है, प्रभावित है। ये वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। इसके बाद में देखिए कि किसके विरुद्ध जिहाद की घोषणा की गई? किसने की थी? सैयद अहमद ने। पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध जो है जिहाद की घोषणा कर दी गई थी। मुख्य केंद्र कौन सा था वहाबी आंदोलन का? सिथाना, उत्तर पश्चिमी प्रांत था। और इसके बाद में सैयद सैयद अहमद किस लड़ाई में मारे गए? तो बालाकोट की लड़ाई में सैयद अहमद जो है वो मारे गए। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था गाइस? पटना था। ओके, क्या था? पटना था। इसके बाद में आ जाइए खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह के क्या सीन है? ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप और कर का आरोपण जो है खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण था। अंग्रेजों ने कौन सी एजेंसी गठित की जिसके कारण से खोंडों ने विद्रोह किया था? तो मरिहा एजेंसी थी, जिसके कारण से
अखोंडों ने इसका विद्रोह कर दिया था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम क्या था? खोंड। 1837 से 1856 के बीच तक ये जो विद्रोह है वो चला था। ठीक है, चक्कर बिसोई जो है इसके लीडर थे। तो खोंड के कौन थे लीडर? चक्कर बिसोई। चक्कर बिसोई कौन थे? खोंड विद्रोह के लीडर थे। ठीक है, खोंड नेता थे ये, और मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए ये इन्होंने विद्रोह किया था। संथाल। संथाल विद्रोह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रपति जो है वो संथाल समुदाय से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। 1855 में भागलपुर जिले क्षेत्र के भगीनीडीह तालुक से यहाँ से संथाल आंध्र विद्रोह जो उसका प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? 1856 के अंतर्गत इसकी ये शुरू हुआ था 1855-56 में। ठीक है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? झारखंड, बिहार में। ठीक है, और 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? मेजर बारो। ठीक है, मेजर बारो को संथालों ने हराया था 1855 में। मूल कारण क्या था? आर्थिक कारण ही था। ठीक है, अब देखो, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जितने भी विद्रोह हुए थे वो शोषण के विरुद्ध हुए थे, या फिर आर्थिक कारण उसके पीछे हो सकता है, दमन की नीति हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट रीजन थे। ठीक है, अब देखिए संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन से हैं? सिद्धू कान्हा, चांद और भैरव। तो याद रखोगे आप, सिद्धू कान्हा किसके हैं? संथाल के। चक्र बसोई किसके हैं? खोंड विद्रोह के। इसके बाद में देखिए सैयद अहमद बरेलवी किसके हैं? बहावी आंदोलन के क्या है? लीडर। और कोल विद्रोह के कौन है? बुद्धो भगत। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए आगे। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो दमन कोह के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। एक स्टेटमेंट था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय यह कहा कि देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी स्वयं हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग स्वयं ठाकुर जी से लड़ेंगे। यह कथन किसका है? सिद्धू का है। ठीक है, इसके बाद में से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अभी नीचे आ जाइए, फिर इसके बाद में देख लेते हैं। ओके, तो वो जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं अभी, जितने भी प्रमुख आंदोलन तो उनके जो नेतृत्व करता है उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कुका आंदोलन, जो भगत जवाहरमल और राम सिंह, भगत जवाहरमल और राम सिंह। इसके बाद में देखिए कोल विद्रोह है, कौन है? बुद्धा भगत। संथाल की कौन है? सिद्धू कान्हा, चांद भैरव। सिद्धू कान्हा, चांद भैरव, सिद्धू कान्हा, चांद भैरव, साथ में बोलिए मेरे, सिद्धू कान्हा, चांद भैरव। संथाल विद्रोह है। मुंडा विद्रोह के कौन है? बिरसा मुंडा। इसके बाद में आइए एक आंदोलन, मदारी पासी। अहोम के कौन है? गोमधर कुंवर। ताना भगत आंदोलन के जो लीडर है कौन कौन थे? जतरा भगत, बलराम भगत, देव मेनिया भगत। ठीक है, इसके बाद ते भागा। ते भागा यानी तीन भागा, एक तिहाई से इसका संबंध है। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। तेबागा पीवाई क्यू करवा चुका हूँ, फिर से करवा दूंगा। कंपाराम सिंह और भुवन सिंह जो है इसके लीडर थे। इसके बाद में सन्यासी, सन्यासी विद्रोह के लीडर कौन थे? मंजू साहब और देवराव देवी चौधरानी। इसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कौन सा है? रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह, नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर। नरसिंह दत्तात्रेय पेटकर और चित्तर सिंह जो कौन है? रामोसी विद्रोह के जो लीडर थे। खासी विद्रोह के कौन लीडर थे? तीरथ सिंह, अतिरोध सिंह। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रमुख किसान आंदोलन और उनके स्थानीय नेता। तो ये पूछा जा चुका है। सहजानंद सरस्वती जी जो है वो स्थानीय नेता जी किसके थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा के। बिहार से इसका संबंध है। बारदौली का संबंध किससे है? गुजरात से। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? इसके स्थानीय नेता थे। भारतीय किसान विद्यालय, एमजी रंगा। इसके बाद में देखिए अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये किसके थे? इसके अलावा बिहार प्रांतीय किसान सभा के भी क्या थे? लीडर थे। इसके देखिए बेगू कृषक आंदोलन, इसके कौन थे? रामनारायण चौधरी साहब, राजस्थान का इससे संबंध है। बेगू, बूंदी और बिजोलिया किसान आंदोलन तीनों राजस्थान से संबंधित है। तो देखिए इसमें बेगू कृषक आंदोलन नारायण चौधरी, बूंदी कृषक आंदोलन नेनू राम शर्मा, और बिजोलिया कृषक आंदोलन विजय सिंह पथिक। ठीक है, तीनों ही इंपोर्टेंट है, बेगू, बूंदी और बिजोलिया। अब देखिए आगे, ये आज इसको ये कर लेते हैं, इसके बाद में बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है, प्रमुख संस्थाएं और उनके संस्थापक है। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1784 में। कहाँ? कलकत्ता के अंदर। ठीक है, फिर इन तीनों की चारों की स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और बंग भाषा प्रकाशक कब कब हुई थी ये? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में स्थापना की गई थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की 1823 में, और बंग भाषा प्रकाशक सभा की 1836 में स्थापना की गई थी। इसके बाद में देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर तो कोलकाता में। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम लंदन 1839 के अंदर। बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ इंडिया सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर कोलकाता के अंदर।
इसके बाद में देखिए बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना के संस्थापक कौन थे? दादाभाई नौरोजी। कहाँ हुई थी? बम्बई के अंदर। कब? 1852 के अंतर्गत। इसके बाद में देखिए नीचे आ जाइए, फिर देखते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन। कहाँ? मद्रास में 1852 में। पुनः सार्वजनिक सभा, वेरी इंपोर्टेंट, एमजी रानाडे और जीवी जोशी। तो एमजी रानाडे साहब यहाँ पे इंपोर्टेंट है। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1867 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन लीग जो है वो शिशिर कुमार घोष, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के ले लीजिए। किसी न किसी एग्जाम में आप अभी आएगा अगले, जो भी आप नेक्स्ट कोई भी दो एग्जाम दोगे उसमें इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। बंगाल में हुई थी, 1875 में हुई थी। इंडिया अभी आर ओ यूपी पीसीएस या यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस में इंडियन लीग आने ही वाला है। इसके बाद में देखिए इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, कलकत्ता, 1874 में, सॉरी 76 में इसकी स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन महासभा, यार वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से याद करोगे ही करोगे, ठीक है। मद्रास महाजन महासभा, एस रामास्वामी मुदलियार और पी आनंद चार्लू, मद्रास में 1884 में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोजशाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। याद रखोगे, फिरोजशाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। मुंबई में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1885 के अंतर्गत। मैं आपको ये फिर से रटवा दे की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं। आप लोग जो जो पढ़ रहे हो वही आप लोगों को समझना है, ठीक है। नया इसमें कुछ है नहीं। तो आ जाओ फिर से देखिए मेरे साथ दोस्तों, हम रिवर्स चलते हैं, ठीक है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की थी? फिरोजशाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी ने। बम्बई में। कहाँ पे? 1885 के अंतर्गत। इसके बाद में देखिए मद्रास महाजन सभा, एस रामास्वामी मुदलियार और पी आनंद चार्लू। कहाँ? मद्रास में, 1884 के अंतर्गत। इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कलकत्ता, 1876 में स्थापना हुई। इसके बाद में देखिए पूना सार्वजनिक सभा, एमजी रानाडे साहब, 1867 के अंतर्गत। फिर देखिए आप बम्बई एसोसिएशन, दादाभाई नौरोजी, बम्बई, 1852 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देवेंद्रनाथ टैगोर और हरिश्चंद्र मुखर्जी, कलकत्ता, 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में देखिए बंग भाषा प्रकाशक सभा, 1836 और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कहाँ? विलियम जोस के द्वारा, कलकत्ता में, 1784 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो हम उस पर बात कर रहे हैं। आप कि कोई भी घरेलू काम करते हुए अपना कमरे में ऐसे ही बैठे हैं तो ये वीडियो चला करके आप उसको अपना जो भी है साथ साथ में काम भी होता रहेगा और आपका फैक्ट भी है वो भी रिवाइज हो जाएंगे। और ऐसे ही देखो, रटने की प्रोसेस इसीलिए खराब नहीं होती है। रटने के अगर आप रटेंगे नहीं तो बहुत सीधा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि सिलेक्शन होता नहीं है, ठीक है। समझना होता है, कंसेप्चुअल चीजें समझनी होती है कि भाई पृथ्वी घूमती कैसे है, तो फिर घूमती है, तो फिर ठंडी जल धाराएं क्या है, गर्म जल धाराएं क्या है, वो चीजें समझनी होती है। कोई रिएक्शन कैसे हो रही है उसे समझना होता है। अब इसमें क्या समझोगे कि बंगाल की ये मद्रास महाजन सभा जो है उसकी स्थापना जो है वो संस्थापक जो एस रामास्वामी मुदलियार और पी आनंद चार्लू है। इसमें समझने वाला क्या है? 1884 में स्थापना हुई, इसमें समझने वाला क्या है? कुछ भी तो नहीं है समझने वाला। तो हमें इसको सीधे ही देखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जब क्लासेस चलती है, हम किसी भी चीज को बार बार पढ़ते हैं तो वो चीजें हमें याद होने लगती है, ठीक है। तो जिसको देख लीजिएगा इसको, बाकी बाद में। पीडीएफ बड़ी है तो 3-4 भागों में इसको मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो।